सोनभद्र में सफाई के दौरान परियोजना आवासीय परिसर की दीवार गिरी और हादसे में सफाई करते एक मजदूर की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों का जमकर हंगामा देखने को मिला। मुआवजे की मांग पर अधिकारियों के आवास पर धरने पर बैठ गए परिजन। और ओबरा थाना क्षेत्र के परियोजना कॉलोनी के सेक्टर 1 का ये मामला है। तो सफाई करते वक्त कर्मचारी की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों में मातम का माहौल है और साथ ही साथ उन्होंने मुआवजा दिलाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है। साथ ही वहां बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कानपुर देहात में आसमानी बिजली का कहर देखने को मिला है। 2 अलग अलग तहसील में 2 की जान जा चुकी है। खेत में काम कर रहे किसान भी झुलसे और 24 घंटे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिल रहा है, जहां 2 अलग अलग क्षेत्रों में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। खेत में काम कर रहे किसान भी झुलसे हैं। 24 घंटे में ये 5वीं ऐसी खबर है जहां पर मौत की खबर सामने आ रही है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। इसके चलते मुरादाबाद जनपद के भोजपुर थाना क्षेत्र के कई गांव के अंदर रामगंगा और ढेला नदियों का बाढ़ का पानी घुस चुका है। मुरादाबाद काशीपुर मार्ग पर भी बाढ़ का पानी आ जाने से यातायात बाधित हो गई है। बाढ़ के पानी से फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों में हो रही आफत की बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। जोशीमठ में अलकनंदा नदी अब खतरे के निशान से महज 4 मीटर नीचे बह रही है। फिलहाल नदी का जलस्तर 952.72 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 957.42 मीटर है। बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी उफान पर है, जिससे मास्टर प्लान के तहत रिवर फ्रंट का काम प्रभावित हो रहा है। नदी का जलस्तर गांधी घाट से ऊपर पहुंच गया है। काशीपुर से खबर है, जहां काशीपुर के मिसरावाला गांव में भारी बारिश के चलते देर रात्रि घटा बड़ा हादसा। एक ही स्थान पर मकान के लेंटर गिरने से दंपत्ति की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना में 18 वर्षीय बालिका हुई गंभीर रूप से घायल। घटना में 3 मकान पूरी तरह से ढह गई, जबकि 2 अन्य मकान भी क्षतिग्रस्त हुई है। देर रात्रि प्रशासन की ओर से तहसीलदार यूसुफ अली मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा ले रहे हैं। तो एक बड़ा हादसा घटा है, जहां पर मकान के लेंटर गिरने से दंपत्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना में 3 मकान ढहे हैं, जबकि 2 अन्य मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। यूपी के मुरादाबाद में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं और बाढ़ का पानी खेतों में घुस रहा है। बाढ़ के पानी से खेतों में खड़ी सब्जियों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, जिससे किसान परेशान है। किसानों का कहना है कि पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का पानी नदियों के जरिए उनके खेतों में घुस आया है और लगातार बारिश से सब्जी की फसलें बर्बाद हो गई हैं। टमाटर की फसल के बाद अब मिर्च, लौकी, तुरई, बैंगन, भिंडी और लोबिया की फसलें पानी में डूब जाने से गल रही हैं और बड़ा नुकसान हो रहा है। आइए देखते हैं मुरादाबाद से सब्जी के खेतों में आए बाढ़ के पानी में खड़े किसानों के बीच से हमारे संवाददाता उबैरुद रहमान की रिपोर्ट। ये बताइए, नदी का पानी जो है सड़कों पर आ गया, आप लोगों को जाने में कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है, नदी पड़ रही है रोड पे। कैसे पार किया पानी आपने? दल्लभ से। हाँ। तो बारिश हो रही है, बाढ़ का पानी गांव के चारों तरफ आ गया है, कहाँ जा रही हैं आप? हजूर की सरा। क्यों? हमारी नन की तबीयत खराब है। अच्छा, देखिए अपने किसी रिश्तेदार को देखने के लिए जा रहे हैं और मोटरसाइकिल जो है इन्होंने बैलगाड़ी पर लाद करके पार की। उसके बाद ये लोग आगे का सफर तय करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ये बैलगाड़ियाँ हैं, बस यही सहारा है लोगों के यहाँ आने जाने का, क्योंकि बाढ़ का पानी जो है वो सड़क पर आ गया है और गांव का जो संपर्क मार्ग है वो टूट चुका है। उबैरुद रहमान, न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। ऋषिकेश में मैक्स गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि श्रीनगर से ऋषिकेश की ओर आ रही थी मैक्स। इसी दौरान गूलर व्यवसायी के पास अचानक से
पहाड़ी से पत्थर आकर वाहन से टकरा गया। इससे पहले चालक कुछ समझ पाता, गाड़ी बेकाबू होकर 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी और सीधे गंगा में समा गई। सूचना पर एसडीआरएफ ढलवाला की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है, जिससे वाहन सवार 11 लोगों में से 5 लोगों को ढूंढ लिया गया है, जबकि एक की मौत हो गई है, जिसका शव बरामद कर लिया गया है, जबकि 5 लोगों का कुछ पता नहीं लग पा रहा है, जिनके लिए गंगा में सर्च ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ का कहना है कि सभी वाहन सवार अलग अलग इलाकों से हैं और जो सोनप्रयाग में ऋषिकेश आ रहे थे। चंपावत से खबर है, जहां टनकपुर हाईवे पर मलबा आने से बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मलबे की चपेट में फंसा तेल का टैंकर, लोग पैदल मलबा पार कर जाने से मजबूर हैं और तेजी से चल रहा है रास्ते को सुधारने का काम। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, रुड़की में पिछले 4 दिनों से जारी है बारिश का मौसम और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बारिश और हवा से एनएच पर गिरा भारी भरकम पेड़, सड़क पर गिरे पेड़ को फायर सर्विस द्वारा हटाया गया है। पेड़ गिरने से दिल्ली हरिद्वार हाईवे रहा बाधित। काफी प्रयास के बाद मार्ग को कांवड़ियों के लिए खोला गया है। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लिब्बड़ खेड़ी का मामला है। कानपुर देहात में आसमानी बिजली का कहर देखने को मिल रहा है। 2 अलग अलग तहसील में 2 की गई जान और खेत में काम कर रहे किसान भी झुलस गए। 24 घंटे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है और इसके चलते मुरादाबाद जनपद के भोजपुर थाना क्षेत्र के कई गांवों के अंदर रामगंगा और ढेला नदियों का बाढ़ का पानी घुस चुका है। मुरादाबाद काशीपुर मार्ग पर भी बाढ़ का पानी आ जाने से यातायात बाधित हो रहा है। बाढ़ के पानी से फसलें बर्बाद हो रही हैं और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों में हो रही आफत की बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। जोशीमठ में अलकनंदा नदी अब खतरे के निशान से महज 4 मीटर नीचे बह रही है। फिलहाल नदी का जल स्तर 952.72 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 957.42 मीटर है। बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी उफान पर है, जिससे मास्टर प्लान के तहत रिवर फ्रंट का काम प्रभावित हो रहा है। नदी का जल स्तर गांधी घाट से ऊपर पहुंच गया है। तो प्रयागराज से खबर आ रही है, जहां झाड़ फूंक कराने आए पति पत्नी के बीच विवाद होता है। पति पर पत्नी को तालाब में डुबोकर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने मृतक महिला के शव को बाहर निकलवाया, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धूलपुर थाना क्षेत्र के कर्मा पहलू गांव का यह मामला। शाहजहांपुर में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोलीबारी की घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मर्डर की सूचना पर पहुंचे कोतवाली पुलिस। थाना चौक के गर्रा मोक्ष धाम का यह मामला है। तो थाना चौक के गर्रा मोक्ष धाम का यह मामला है, जहां शाहजहांपुर में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और आसपास के लोगों में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। मर्डर की सूचना पर कोतवाली पुलिस पहुंच चुकी है और आगे की तफ्तीश जारी है और थाना चौक के गर्रा मोक्ष धाम का यह मामला है। कानपुर देहात से खबर है, जहां डबल मर्डर से सनसनी फैली हुई है। पति पत्नी पर ताबड़तोड़ हथौड़ों से और पत्थरों से मारकर घर में घुसकर देर रात बुजुर्ग दंपत्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सोते हुए दोनों दंपत्ति की हत्या कर दी गई। मौके पर भारी पुलिस बल और फॉरेंसिक की टीम पहुंची। जांच में जुटी है टीम। मंगलपुर थाना क्षेत्र के चिरखिर गांव की यह घटना है। ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, उसी दंपत्ति की तस्वीरें हैं जिनकी मौके पर मौत हो गई। कुछ दबंग अंदर घुसे, हथौड़ों से उन्हें मारा और फिर उनकी हत्या कर दी गई। औरैया में 2 शातिर अपराधियों पर कस्ता शिकंजा देखने को मिल रहा है। जिला बदर आरोपियों के घर पर नोटिस चस्पा कर चुकी है। पुलिस ने किया आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा। 6 माह के लिए जनपद सीमा से किया निष्कासित। गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।
अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के रतनीपुर भीकेपुर गांव का ये मामला है। एवं उसकी सीमाओं से सहारनपुर से खबर है, जहां चलती टाटा सफारी कार अचानक आग का गोला बन गई। देखते ही देखते कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को बाहर निकाला गया। सहारनपुर से देहरादून की ओर जा रही थी कार। थाना बिहारीगढ़ इलाके के लोहे के पुल के पास ये घटना है। सपा नेता आजम खान ने पत्रकारों पर निकाली अपनी भड़ास। आजम खान ने पत्रकारों को जानवर और बदतमीज तक कह डाला। पत्रकारों के साथ अभद्रता करते हुए कवरेज से रोका और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल आजम खान दर्जनों गाड़ियों में अपने समर्थकों के लाव लश्कर के साथ रामपुर के शाहजाद नगर थाना इलाके के निपेनिया गांव पहुंचे थे, जहां 3 दिन पहले डूबकर 3 बच्चों की मौत हो गई थी। आजम खान ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दिया और आजम खान के काफिले के आने की सूचना मिलते ही पत्रकारों का सैलाब वहां देखने को मिला। न्यूज कवरेज के लिए वहां पहुंचे, लेकिन आजम खान को यहां ये पसंद नहीं आया। पत्रकारों के साथ अभद्रता करते हुए उन्होंने कवरेज से रोका और आजम खान की पत्रकारों से की गई अभद्रता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। रामपुर के पत्रकारों में आजम खान की हरकत को लेकर नाराजगी दिखाई दे रही है। ये बंद कर लो यार, कुछ बात करने दो। आप बंद कर लो भैया, आप हो गया तो बंद कर लो। अब तुम्हारा तो धंधा, ये हमारा धंधा नहीं है। बंद कर लो भैया थोड़ी देर। आप अपने धंधे में हमें क्यों मरवाओगे? अपनी बातें भी करेंगे हम। आप लोग जाइए, आप जाइए, हो गया, बहुत शूट हो गया, जाइए। अब थोड़ा तो बात कर लेंगे, बंद कर लीजिए। जाओ तो लिए खड़े बदतमीज, बात ही नहीं कर सकते। समझ नहीं रहे कि किसी अफसोस बात में ही आए नहीं, जानवर बने हुए बिल्कुल। गम में आए हैं, खुशी में आए हैं, क्या है? बिजनौर से खबर है, जहां पुल की सड़कों पर दौड़ रहा गुलदार। ग्राहगिर ने मोबाइल से बनाई वीडियो और कपकपाए हाथ से ये वीडियो बनाई गई है। वायरल वीडियो देखकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। गुलदार के आतंक से लोगों की रातों की नींदें उड़ गई हैं। थाना शेरकोट के हरेवली बैराज पुल का ये मामला है। सोनभद्र में सफाई के दौरान परियोजना आवासीय परिसर की दीवार गिर गई और हादसे में सफाई करते हुए मजदूर की हुई मौत। मौत के बाद परिजनों का जमकर हंगामा हो देखने को मिलता है और मुआवजे की मांग पर अधिकारियों के आवास पर धरने पर बैठे परिजन। ओबरा थाना क्षेत्र के परियोजना कॉलोनी के सेक्टर 1 का ये मामला है। तो लाइनमैन की यहां पर मौत हो जाती, सफाई कर्मी की यहां पे मौत होती है, जिसके बाद परिजनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और परिजन अब मुआवजे की बात कर रहे हैं। हादसे में सफाई करते हुए शख्स की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके परिवार वालों में दहशत का माहौल है, कोहराम मचा हुआ है और ऐसे में मुआवजे की मांग कर रहा है परिवार। ओबरा थाना इलाके के परियोजना कॉलोनी का मामला। खबर उन्नाव से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में मिला करीब 4 दिन पुराना शव। घर के अंदर कमरे में पंखे में अगौछे से लटका हुआ था शव। बदबू आने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पूर्वा कोतवाली के लंगरपुर चौराहे के पास का ये मामला है। तो 4 दिन पुराना शव मिला है एक कमरे से और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये शव का पता तब चला जब शव से बदबू आने लगी, फिर उसके बाद प्रशासन को खबर दी जाती है। उसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। पूर्वा कोतवाली के लंगरपुर चौराहे के पास का ये मामला है। खबर बुलंदशहर से है, जहां रोडवेज बस ने ई रिक्शा में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में ई रिक्शा चालक की मौके पर मौत हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। आरोपी बस चालक हादसे के बाद फरार हो गया है और सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव बिलसूरी का यह मामला है।
चलिए, सहारनपुर के सरसावा में चारों चोरों को के हौसले बुलंद देखने को मिले। सो रहे कावड़ियों के बैग शातिर चोरों ने चोरी कर ली। चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है पुलिस। तो कावड़ियों के बैग्स चोरी हो रहे हैं, चोरों के हौसले बुलंद होते हुए दिख रहे हैं। सो रहे कावड़ियों के बैग चोरी हुए, तलाश में जुटी है पुलिस। ये मामला सामने तब आया जब सीसीटीवी के फुटेज खंगाले गए। अब प्रशासन जुट गई है चोरों का पता लगाने। चंपावत से खबर है, जहां कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। चंपावत के लोहा घाट इलाके का यह मामला है। चंपावत की ये तस्वीरें हैं, जहां आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल विभाग की टीम वहां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश में लग गई। आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। कानपुर की ये तस्वीरें हैं, आग लगने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। दमकल विभाग की टीम, प्रशासन वहां पर पहुंची हुई है। चंपावत की ये तस्वीरें हैं, कपड़े की दुकान में आग लगी, जिसके बाद दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक। कानपुर में मोटर सेल्स कॉर्पोरेशन के गोदाम में आग लग गई और आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और सीसामऊ थाना क्षेत्र का यह मामला है। कानपुर की तस्वीरें हैं, जहां मोटर सेल्स कंपनी में आग लग गई और आग लगने से आसपास के रिहायशी इलाकों में भी हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही साथ दमकल विभाग की टीम वहां पहुंची हुई है। सीसामऊ थाना क्षेत्र का यह मामला है। मोटर सेल्स की कंपनी में आग लग गई। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि दमकल विभाग की टीम वहां पर पहुंची हुई है और आग पर काबू पाने की जद्दोजहद में लगी हुई है। मनमानी मामले में राहुल गांधी की सजा को जगत गुरु राम भद्राचार्य ने सही बताया है और उन्होंने कहा है कि गुजरात हाईकोर्ट ने सही फैसला दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये सजा कम सुनाई गई है। राहुल गांधी को कम से कम 5 साल की सजा सुनानी चाहिए थी। हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। गुरुजी, आपका बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। गुरुजी, राहुल गांधी ने एक बयान दिया था 2019 में, मोदी सरनेम को चोर कहा था, तो इस पर आज एक बड़ी कार्रवाई हो गई है हाई कोर्ट गुजरात की तरफ से। इसमें क्या कहेंगे? वहाँ से राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा हुई है और अयोग्य साबित किया है चुनाव के लिए। मैं बहुत उचित किया है। ये देखिए, न्यायपालिका अपना काम करती है। इस निर्णय से यह इतिहास फिर दोहराया गया कि न्यायपालिका किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि आपको स्मरण होगा या न हो, जब इंदिरा गांधी जी ने चुनाव में धांधली की थी, हाई कोर्ट ने उनको बुला करके उन्हें दंडित किया था। हाई कोर्ट ने जब इंदिरा गांधी को दंडित किया तो उनके पोते को भी फिर गुजरात इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को दंडित किया था, तो गुजरात हाई कोर्ट ने उनके पोते को दंडित किया। बहुत उचित हुआ और सज़ा तो कम सुनाई, इनको तो कम से कम 5 वर्ष की सज़ा सुनानी चाहिए थी। क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे ही, चूंकि हाई कोर्ट का मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट से इनको कोई राहत मिल पाएगी, लगता है आपको? ओ, भगवान की गति है, भगवान जाने, हमको तो नहीं लगता। एक सवाल हो रहा है गुरुजी कि आज जो है बंगाल में दीदी के प्रदेश में एक पंचायत चुनाव पे हिंसा हो गई है, 1 दर्जन ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, वहीं लोग बैलेट बॉक्स ले गए, आग लगा दी गई। क्या कहेंगे, दीदी का लाइन ऑर्डर कहाँ तक ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि ममता को वर्ग विशेष पर ममता हो गई है। अब उसको हिंदुओं पर ममता रही नहीं,
बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो आप थे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, जिन्होंने यूसीसी कानून हो या बंगाल में हिंसा हुई हो या फिर राहुल गांधी में आया हुआ निर्णय, इसमें सब में बयान दिया। और ख़ास तौर पे जगत गुरु जी ने बोला है कि न्यायपालिका ने कम सज़ा सुनाई है, 2 वर्ष की सज़ा बहुत कम है, 5 साल से अधिक राहुल गांधी को सज़ा सुनानी चाहिए। अमरोहा में किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी विजयपाल सिंह के जन्मदिन में शामिल हुए राकेश टिकैत। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार 2024 में वोट बनाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रही है सरकार। साथ ही खीर वाले ट्वीट पर जयंत चौधरी को भी आड़े हाथों लिया। देखो, किसान जिंदा रहेगा आंदोलन से, पॉलिटिकल पार्टियों से जिंदा नहीं रहेगा। आंदोलन जहां मजबूत रहेगा वहां किसान ठीक रहेगा। पार्टी की सरकार किसी की भी, तो अपने आंदोलन पर ध्यान देना चाहिए और जिसकी जहां आस्था है वहां अपना वोट। चलिए अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां लगातार बारिश, गंगोत्री हाईवे पर भूस्खलन, पहाड़ों से गिर रहे बड़े बड़े पत्थर, हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई है। यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बंदरकोट के पास गंगोत्री हाईवे का ये मामला है। तो उत्तरकाशी से सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार बारिश से गंगोत्री हाईवे बाधित हो गई है, पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। लगातार ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं कि पहाड़ों से भूस्खलन हो रहा है या फिर लैंडस्लाइड हो रहा है, या फिर हम कहें बड़े बड़े मात्रा में बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, जिससे कारें क्षतिग्रस्त हो रही हैं, लोगों के फंसने की बात कही जा रही है। ऐसे में सतर्कता बरतनी होगी सभी को कि ऐसे समय में पहाड़ों की तरफ ना जाएं। रुड़की से खबर है, जहां बारिश के चलते दीवार हुई धराशायी। नेहरू स्टेडियम की दीवार बारिश से हुई ध्वस्त और दीवार गिरने से बड़ा हादसा होने से बचा है। पिछले 3 दिन से हो रही है बारिश और गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के नेहरू स्टेडियम का यह मामला है। तो पिछले 3 दिन की बारिश, लगातार बारिश की वजह से रुड़की पे बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बारिश के चलते एक दीवार धराशायी हो गई, एक बड़ा हादसा होने से बचा है। पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है। गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के नेहरू स्टेडियम का यह मामला है। तस्वीरें आप सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से एक दीवार जमींदोज हो गई, धराशायी हो गई आपके सामने। उत्तराखंड में बारिश से कई इलाकों में तबाही मची हुई है। तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से हो रही है बारिश। बारिश से पिथौरागढ़ के नजदीकी एक गांव भरतौली का आधा हिस्सा लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया, जिसके बाद गांव वालों को सरकार ने मुआवजा देकर विस्थापित करने को भी कहा है। वहीं गांव वालों को लैंडस्लाइड हो जाने से डर का माहौल भी बना हुआ है। तो पिथौरागढ़ में लगातार बारिश होने की वजह से लोग दहशत में हैं कि कहीं लैंडस्लाइड ना हो जाए, भूस्खलन की जैसी समस्या ना हो जाए, लोगों की फंसने की खबरें ना आने लगे। तो लगातार चले कानपुर से खबर है, कानपुर देहात की खबर हम आपको बता रहे हैं कि आसमानी बिजली से गई 2 की जान। 2 अलग अलग तहसील क्षेत्र में हुए 2 मौतें और एक बच्ची और एक बुजुर्ग ने गंवाई जान। खेत में जानवर चराने गए दोनों की हुई मौत। कानपुर देहात के भोगिनीपुर और सिकंदरा तहसील की ये घटना है। तो 2 अलग अलग तहसील क्षेत्र में 2 मौतें हो गई हैं। एक बच्ची और एक बुजुर्ग ने अपनी जान गंवाई है और कानपुर देहात के भोगिनीपुर का ये मामला है। कानपुर देहात में आसमानी बिजली का कहर देखने को मिला है, जिसकी वजह से कई मौतों की खबरें सामने आ रही हैं। देश भर में लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में आकाशीय बिजली गिरने से तमाम मौतें भी हो रही हैं। लगातार मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। लगातार हम आपको बताएं, अगर 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 5 मौतें हो चुकी हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।